तो सबसे पहले हमारा मीटअप होने वाला है। जिन लोगों को पता नहीं है मीटअप क्या होता है तो मैं अभी बता देती हूँ। मीटअप एक सेरेमनी होती है जहाँ पे आपको हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, राइट। स्पीचेस होते हैं वहां पे, और जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया होता है या फिर कुछ अच्छी खासी अर्निंग करी होती है, उनके आपको एक्सपीरियंसेस जानने को मिलते हैं, राइट। प्लस आपको वहां पे प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो मीटअप में ये सारी चीजें होती है। प्लस आप वहां पे थोड़ी बहुत गेम्स भी खेलते हैं और हम आपस में बातें भी करते हैं, इंटरेक्शन होता है, लोग आपस में बातें करेंगे, राइट। और अलग अलग कंट्री के लोग वहां पे आने वाले हैं, ये मैं पहले आपको बता दूं। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एनी गेसेस? क्या करेंगे हम वहां जाके, बताओ। पर्सनल मैसेज मत कीजिए, एवरीवन पे कीजिए। घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ओह वाओ, ऐश करेंगे। टू ग्रो दिस बिजनेस इन थाईलैंड, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया आपने मेरे को दिया। वहां पे हम सेशन रख सकते हैं अननोन लोगों के लिए भी। बट हमारे जो नोन लोग हैं उधर खो ना जाए, वो उनको भी तो संभालना है हमें। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ऑब्वियसली हम घूमेंगे वहां जाके, राइट। बीचेस पे हम जाने वाले हैं, बहुत सारी बैंकॉक सिटी हम घूमने वाले हैं, पटाया हम घूमने वाले हैं, बहुत सारी जगह हम देखेंगे, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोग करोगे। कुछ माइंड गेम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वहां पे हम जाके खेलने वाले हैं, लोगों से इंटरेक्शन आपके होने वाले हैं, राइट। प्लस आपका जो रहेगा, कंपनी की साइड से स्टे रहेगा एब्सोल्युटली फ्री होटल के अंदर। फूड आपका रहेगा एब्सोल्युटली फ्री, एक्टिविटीज आपकी रहेगी एब्सोल्युटली फ्री। वहां पे घूमना, रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा, अगर आप वो क्राइटेरिया हिट करते हो जो हम आपको देंगे कुछ महीनों में, राइट। और वो एक बहुत ज्यादा इजी क्राइटेरिया है, अगर आप करो, बहुत ज्यादा इजी क्राइटेरिया है। और वो अचीव कैसे करना है इसके बाद मैं वो भी बताऊंगी। तो दो क्राइटेरिया हमने निकाले हैं बेसिकली थाईलैंड के लिए, और वो दो क्राइटेरिया एक बेस के ऊपर डिपेंड है। और वो बेस क्या है? फ्लाइट्स का बेस है। अब सी, सारी चीजें कंपनी आपको करा के दे भी सकती है और सारी चीजें कंपनी नहीं भी करा के दे सकती। उसके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होता है उन लोगों के लिए जो लोग एक छोटा टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो भी जा सकते हैं हमारे साथ। और जो लोग पूरा टारगेट अचीव करेंगे, जो हमारा कंप्लीट टारगेट रहेगा, उसमें आपको सारी चीजें स्पॉन्सर मिलने वाली है, फ्लाइट से लेके स्टे से लेके फूड से लेके एक्टिविटीज तक, प्लस मीटअप, राइट। एंड एक हमारी डीजे नाइट भी रहने वाली है वहां पे। एक बंदे ने नीचे लिखा, मैम डीजे नाइट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मीटअप की रात को ही डीजे नाइट होने वाली है आपकी। शॉपिंग, अब शॉपिंग तो हम नहीं करा सकते, शॉपिंग पे हम आपको ले जाएंगे, आप कर लेना शॉपिंग वहां जाके, ओके। तो ये सारी चीजें तो हमने करने वाली। अब टारगेट हमारा क्या रहेगा? तो टारगेट हमारा रहेगा 4 मंथ्स का, जो हम लॉन्च करने वाले हैं न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे हमारा टारगेट लॉन्च हो जाएगा थाईलैंड में। 4 मंथ्स का टारगेट रहेगा। हमने टाइम बहुत ज्यादा इसलिए आप लोगों को दिया है ताकि सारे लोग हिट कर पाए ये टारगेट, ओके। जस्ट अ सेकेंड, व्हाइट बोर्ड ऑन। मैम एग्जाम्स होंगे? नहीं यार, सबके एग्जाम्स नहीं होते उस टाइम पे। मई में किसके एग्जाम्स होते हैं, राइट। सो बता दें क्या टारगेट है? मन नहीं कर रहा मेरा बताने का वैसे, मैंने सोचा छोड़ो, रहने देते हैं, बाद में बताएंगे। बता दे मैम, सबर नहीं हो रहा। तो चलिए बता देते हैं, आपका जो टारगेट रहने वाला है वो थाईलैंड का, मैंने जो कि बताया, एक बेस के ऊपर है। और वो बेस क्या रहने वाला, दो टारगेट्स निकलेंगे। एक टारगेट होगा आपका विदाउट फ्लाइट, एक टारगेट होगा आपका विद फ्लाइट्स। अब समझ गए होंगे सारे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक छोटा टारगेट हमने रखा है कि कुछ लोग हैं जिनको जो कम टारगेट अचीव करेंगे, राइट, ताकि वो भी जा सके, उनके लिए हमने रखा है विदाउट फ्लाइट्स। मतलब उसमें क्या रहेगा, आपकी जो फ्लाइट की अमाउंट है ना, वो आप खुद आपको करनी पड़ेगी, राइट, खुद आपको देनी पड़ेगी फ्लाइट की जो अमाउंट है।
राइट। बाकी जो स्टे, रहना, खाना पीना, सारी चीजें कंपनी की तरफ से आपकी स्पॉन्सर्ड होने वाली है, बट फ्लाइट्स आपको खुद ही करवानी पड़ेगी। बाकी एक छोटा सा मतलब बेनिफिट बताऊं आप लोगों को, या फिर काफी लोग सोच रहे होंगे मैम फ्लाइट्स तो महंगी हैं, तो हम कैसे करवाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताने वाली हूँ कि अगर फ्लाइट्स हम करवा रहे हैं, आप लोगों की फ्लाइट, तो हम बल्क में करवाएंगे तो वो थोड़ी हमें सस्ती पड़ेगी, राइट। और थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही हमें सस्ती पड़ने वाली है। तो आपको जो फ्लाइट की अमाउंट देनी पड़ेगी बहुत कम देनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हम छोटे टारगेट की बात कर लेते हैं, जो कि है $2,500 का, $2,500 इन जस्ट 4 months, राइट। अगर आप इतना अचीव कर लेते हो तो आप विदाउट फ्लाइट्स जा सकते हो, विदाउट फ्लाइट्स में, जिसमें आपको फ्लाइट की अमाउंट खुद देनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। और जो हमारा कंप्लीट टारगेट है जिसमें फ्लाइट की अमाउंट भी कंपनी देने वाली है, वो रहेगा $3,700 नॉर्मल, राइट। जिसके अंदर सारी चीजें स्पॉन्सर्ड रहेंगी, आपकी फ्लाइट से लेके, स्टे से लेके, फूड से लेके, एक्टिविटीज से लेके, मीटअप तक, ओके। तो कैसा लगा क्राइटेरिया, अभी वो भी बताते हैं आपको अचीव कैसा करना है, ये सारी चीजें वो भी बताते हैं। कितने दिनों में, 4 महीने में आपको करना है। 4 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। 4 months इज अराउंड 120 to 130 days यार, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बहुत आराम से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। इट्स टू इजी। 2 बंदों का तो मैसेज आ गया मेरे पास। यस, 3। चलो, बहुत बढ़िया, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। वेरी इजी, 4। होए होए, अब मजा आएगा ना थोड़ा कंपटीशन में। और ये भी देखते हैं यार पहले कौन अचीव करता है सबसे ज्यादा। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह मैम आई विल अचीव डेफिनेटली सितारा, आप करोगे, अचीव करोगे। तो एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो ये है कि एक छोटा सा क्राइटेरिया है, ये तो टारगेट हो गया। एक क्राइटेरिया है हमारा, वो ये है कि देखो सब अचीव करेंगे हमें पता है, बहुत सारे लोग अचीव करने वाले हैं, ये भी हमें पता है। बट मिनिमम जब तक हमारे पास एटलीस्ट 15 to 20 लोग नहीं होंगे ना, तो हम लेके नहीं जा सकते, राइट। तो अब देखो 15-20 लोग नहीं होंगे तो वहां मीटअप करने का कोई फायदा नहीं होगा। और 15-20 तो हो ही जाएंगे, ये तो आप लोगों को भी पता है, राइट। हम ये नहीं बोल रहे कि हम लेके नहीं जाएंगे, डेफिनेटली अगर आपने अचीव करा है तो आप जाओगे, फॉर श्योर जाओगे। बट ये है कि उसका फिर हम डेट फिक्स नहीं कर सकते कि हम कब लेके जाएंगे, ओके। जाएंगे तो हम अगले साल ही, वो टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। तो बस एक मिनिमम चीज है कि एटलीस्ट 15 to 20 लोग जो हमारे पास होंगे हम डेफिनेटली लेके जाएंगे। एंड कोशिश करना, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, जो आपके डाउनलाइंस है ना, हो सके तो एटलीस्ट अपने 1 या 2 डाउनलाइंस को हिट जरूर करवाना, क्राइटेरिया, राइट। और आप लोगों के लिए प्राउड की बात रहेगी अगर आपका डाउनलाइन वहां पे आता है और वो प्राइज लेके जाता है वहां पे। सो अपने डाउनलाइन को डेफिनेटली सपोर्ट करना, सारी चीजों ने सिखाना, ओके, उनको ग्रो करने में हेल्प करना। मैम टारगेट कब से शुरू है? न्यू ईयर से आपका शुरू हो जाएगा टारगेट। अभी हमने जल्दी क्यों बनाया है, बताया क्यों है हमने जल्दी, और ये सारी चीजें हम सारी चीजें हम डिजाइन वगैरह कर ली है, जल्दी क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों। ताकि न्यू ईयर से आपका ना माइंड सेट बन जाए, ये 3-4 दिन हम अपना माइंड सेट बना लो कि हाँ मैंने अचीव करना है, कैसे करना है, सारी चीजें लिखा करो, टेक कैलकुलेटिव मूव्स। अच्छा मैम, अब बता दें कि अचीव कैसा करना है, वो भी बता देते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, तो पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगी, जो लोग प्रमोशंस करवाते हैं, एड्स वगैरह चलाते हैं, तो उनकी जो सेल्स है ना वो रुकती क्यों है, उसका रीजन मैं आज बताना चाहूंगी। जितने लीडर्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप अपनी एड रुकवा देते हैं,
आपको लगता है आपके पास लीड्स आ गई हैं, 100-200 आपके पास लीड्स आती हैं, आप क्या करते हैं, आप एड्स वगैरह रुकवा देते हैं कि हमारे पास तो बहुत इनफ लीड्स आ गई हैं, 200 300 400, हमने 5 या एक हफ्ता हमने एड्स चलाई और हम रोक रहे हैं अपनी एड्स। तो क्या होता है कि जब आपकी जो सेल्स होती है ना, आप, मेरे को नहीं पता कितने लोग इंस्टेंट सेल्स कन्वर्ट करते हैं, बट लेकिन एटलीस्ट 15 डेज या फिर 20 डेज बाद आपकी सेल्स आनी बंद हो जाती है। क्यों होता है? उसके बाद क्या होता है, जब आपकी सेल आनी बंद होती है ना, आप फिर ऐड चलाना शुरू करते हैं। और जब आप ऐड चलाना शुरू करते हैं ना, आप एक चीज, एक लॉ होता है कि अगर आज आपके पास लीड आई है ना, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज लेती है। नॉर्मल लीड की बात कर रही हूँ, कुछ लोग इंस्टेंट भी कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? तो 10 to 15 डेज एक नॉर्मल लीड लेती है कन्वर्ट होने के लिए। तो मतलब आज जो मेरे पास लीड्स आई हैं, तो मैं वो आगे देख रही हूँ कि मेरे पास 2 हफ्ते बाद वो पर्सन जाके मेरे को पैसे देगा या स्टार्ट करेगा बिजनेस, राइट? तो हमेशा आपको क्या करना है, आगे का सोचना है। जब आप अपनी एड्स ही बंद कर देते हो ना चलाने, कि चलो हमारे पास इनफ लीड्स आ गई हैं और हम उसी को कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम ऐड चलाएंगे, और जब वो चलती है ऐड, तो आपके 10 to 15 डेज वेस्ट हो जाते हैं उसके बाद, राइट? आज आपकी सेल्स नहीं आ रही, आप आज से ऐड चलाओ, तो क्या जो लीड्स आपके पास आ रही है वो कल से कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं होंगी, राइट? तो वो धीरे धीरे करके आपके दिन वेस्ट होते चले जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, आप अपनी एड्स रनिंग रखो, राइट? क्योंकि एड्स में जो आपने पैसा लगाया है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। एड आपको हमेशा 10x रिजल्ट देके देगी। अगर आपने उसमें 100 लगाया है ना, तो वो आपको 1000 करके देगी, दैट आई कैन गारंटी। बट हाँ, जब आपके सीपीएम वगैरह सब चीजें ठीक आ रही हो, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे जितने भी प्रोफेशनल से एड चलाते हैं या फिर कंपनी के थ्रू, हमारे थ्रू एड्स वगैरह चलवाते हो, राइट? तो उसी सीपीएम वगैरह की तो टेंशन है ही नहीं, सबके एड्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। बट कंसिस्टेंटली आप वो चला के रखेंगे, जब भी आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली आएगी और वो ग्रो होगी। अगर आप अपनी एड बंद कर दोगे, तो ग्रोथ का आप नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। और ग्रोथ ये नहीं होता कि कंसिस्टेंटली आपकी एड चल रही हो, एड का बजट भी आपका बढ़ना चाहिए, राइट? तो जिन लोगों ने ऐड अभी रोक रखी है, वो अपनी एड्स वगैरह रन करवाओ, डेली बेसिस पे रन करवाओ। आपके पास 100-200 लीड्स आ रही, मेरे पास भी 100-200 लीड्स आती है, मैं भी एक दिन में टैकल कर लेती हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको एक एक बंदे से बात करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन पे आप काम लेके आओ थोड़ा सा, ये लीडर्स के लिए मैं बता रही हूँ थोड़ा सा, राइट? और जो लोग बिगनर हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, कि जिनको लग रहा है ना कि हमारी कंट्री में तो अभी एक पर्सन ने लिखा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कमीशन नहीं आ रही है हमारे पास। तो जैसे यूएस साइड अगर मैं आपको बोलूं, बिकॉज इंटरनेशनल कंपनी है हमारी, तो जो हमारा प्रीमियम कोर्स रहता है उसके आपको डायरेक्टली $100 आते हैं, और $100 जो पर्सन यूएस में रह रहा है उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती है। नॉट इवन 1%। वो $100 आपको ऐसे देते हैं जैसे 100 रुपीज या 100 PKR हो, या फिर कुछ भी नॉर्मल, ठीक है? तो बट वो $100 आपकी जो करेंसी में होती है, वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, आपके टारगेट हिट करने में भी आपको इजी रहेगा, राइट? तो कोशिश करो, ज्यादा दूसरी कंट्रीज में काम करो, और दूसरी कंट्रीज में आप ऑर्गेनिक भी जनरेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक मतलब बिना एड्स के, राइट? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ट्रिप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से चैट में पूछ लीजिए। मैम वीजा और पासपोर्ट फ्री है। पासपोर्ट तो देखो आप खुद ही अप्लाई करोगे ना। वीजा, पासपोर्ट तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका ही रहता है, मतलब उसमें तो कंपनी का कोई रोल ही नहीं होता है, राइट? कितने दिन की होगी ट्रिप? एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपके होंगे ही होंगे फॉर श्योर। अब यही अगर मैंने ये जो क्राइटेरिया यूएस के लोगों को बताया होता ना, वो एक हफ्ते में भी हिट कर देते। $2500 और $3700 उनके लिए कुछ नहीं होते, बट हमारे लिए वो ज्यादा अमाउंट है। क्यों? बिकॉज हमारी थोड़ी सी करेंसी की जो अमाउंट है वो कम है डॉलर्स में। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हाई पिचिंग कर सकते हैं, प्रीमियम की सेल्स निकाल सकते हैं और कंट्रीज से, राइट? ये मैं बिगनर्स को आइडिया दे रही हूँ, लीडर्स को नहीं बोल रही मैं कि प्रीमियम की सेल्स वगैरह आप निकालो। हम और कंट्रीज से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसमें हम सिखाते हैं आपको अच्छे से। पहले आपको एफिलिएट ट्रेनिंग देखनी है,
राइट। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जो हमारा लाइट कोर्स है और प्रो कोर्स है, वो एक ऐसी अमाउंट है ना, हर पर्सन एडजस्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन है ना, हर पर्सन के पास होगी वो अमाउंट, आप लोगों को भी पता है, चाहे वो पर्सन किसी भी कंट्री से हो। जो लाइट कोर्स है वो भी अफोर्ड बहुत इजीली अफोर्डेबल है, प्रो कोर्स है वो बहुत इजीली अफोर्डेबल है। तो अगर आपको काम करना है लाइट और प्रो पे जितना ज्यादा हो सके काम करो, राइट। आपके जितने भी लोग हैं, जैसे आपके पास 10 लोग आ रहे हैं तो कोशिश करो 10 में से 2 लोग हैं वो एटलीस्ट प्रो तो आपके थ्रू ले ले। और प्रो तो बहुत इजीली अफोर्डेबल भी है, हर बंदे के पास पैसा होता है कि नहीं होगा बताओ। प्रो का होगा ना पैसा, हर पर्सन के पास लाइट का भी पैसा होगा, राइट। मैं प्राइम और प्रीमियम सोच ही नहीं रही कि आप निकाल रहे हो, प्राइम और प्रीमियम को एक बार हम साइड रख देते हैं, प्रो और लाइट का तो पैसा होता है हर पर्सन के पास। द थिंग इज आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, राइट। आपको ऐसे स्टेटस डालने हैं, राइट। और आपको प्रमोट इस तरह से करना है कि वो आपसे बात करें, राइट, फिर आप उनको कन्वर्ट कर पाए बहुत इजीली। तो प्रो और लाइट की अगर आप सेल्स निकालोगे तो सेल्स आपकी बहुत ज्यादा निकलने वाली है। बस कुछ नहीं करना, उनसे बात करो, बहुत इजीली हो जाएगी। मैम 1 लाख प्लस की अर्निंग हो गई है। ओके रोशन, बहुत बढ़िया। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम प्रो और लाइट की ही करेंगे सेल्स, बिल्कुल करो यार, प्रो लाइट की करो। 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 2 के पास, मतलब 10 में से 10 के पास पैसे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो आप निकाल सकते हो लाइट प्रो के। कमीशन भी आपको आ रहा है, आपके टारगेट हिट भी हो रहे हैं। प्रीमियम के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। द थिंग इज क्या होता है, प्रीमियम के पीछे अगर हम इतना करेंगे सामने वाले को प्रीमियम कन्वर्ट, तो आपको जो सेल है ना वो चली ही जाती है। हुआ है ना ऐसे, बहुत बार हुआ है ना कि हमारी सेल ही चली जाती है, फिर हम सोचते हैं यार एटलीस्ट चलो प्राइम के पैसे तो दे ही देता हमें। ओके ओके, एवरीवन में मैसेज कीजिए, मैंने पहले भी बोला है मैम, फिर अंदाजा लग जाएगा टारगेट ज्यादा। हम्म। मैम किसी और से बात करूँ तो, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता लीड करना। चलो ये तो ट्रेनिंग की बात है, ट्रिप से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। मैम 2,500 $25,000 नहीं है, दिस $2,500, $2,500 विदाउट फ्लाइट का क्राइटेरिया है, पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। और विद फ्लाइट का जो हमारा क्राइटेरिया है विच इज $3,700 इन 4 months। ओके। बहुत सारे लोग हैं, जोश से काम करेंगे अच्छे तरीके से, राइट, और हिट करने का ट्राई करेंगे। जो लोग बिगनर है ना उनको मैं यही कहना चाहूंगी, यार कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आप भी आ सकते हो, आप भी बहुत इजीली हिट कर सकते हो। डेली बेसिस पे कुछ मत करो, कन्वर्जन का मत सोचो, लीड जनरेशन पे फोकस करो जितना ज्यादा हो सके। मोर द नंबर ऑफ पीपल मोर विल बी योर इनकम, ये लाइन हमेशा लिख लेना इस प्रोफेशन के अंदर। हम पेरेंट्स ने मना कर दिया, 1 सेकेंड। मना तो आप बात करके मना लोगे। एक बंदे ने लिखा हम क्राइटेरिया तो हिट कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया तो आप बात करके मना लोगे, बिल्कुल मना लेंगे। कोई नहीं, हमें आप नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे, आप पहले टारगेट हिट कर लो। ओके जी। तो मैं वही बोल रही थी आपको कि मोर द नंबर ऑफ पीपल मोर विल बी योर कमीशन एंड कन्वर्जन। तो ये मत देखना कभी भी कि 5 लोग आ रहे हैं तो उसमें से ही मैं कन्वर्ट कर लूं। अगर उसमें आपने 5 लोगों में इतना एफर्ट डाल दिया और आपके पास कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उस बात से डिमोटिवेट होकर कभी मत बैठना। द थिंग इज वो 5 लोग ही कन्वर्ट होने वाले थे ही नहीं, तो उस बात से डिमोटिवेट होने का कोई फायदा ही नहीं है। जितनी ज्यादा हो सके लीड्स पे फोकस करना। मैम प्रीवियस जो अर्निंग है वो ऐड होगी? नहीं, प्रीवियस अर्निंग ऐड नहीं होगी। 31 दिसंबर न्यू ईयर से आपका क्राइटेरिया शुरू होने वाला है। 4 months का टाइमिंग रहेगा। एंड और कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर कमिंग। एंड इसके बाद भी हम बहुत ट्रिप्स रखने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि आपको अपने डाउनलाइंस को भी हिट करवाना है, ये क्राइटेरिया एट एनी कॉस्ट,
एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आप ही के लिए प्राउड की बात रहेगी। अगर सोचो आपका डाउनलाइन वहां पे नहीं आ रहा कोई भी, तो आप भी सोचोगे ना कि यार मैंने अचीव तो कर लिया, बट जिन लोगों के साथ मैंने ये बिजनेस, जिन लोगों को मैंने शुरू करवाया तो उसमें से कोई आ नहीं पाया, तो आप लीडर कैसे कहलाओगे? एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को साथ लेके अपने साथ चलता है ना। मुझे डाउनलाइन की समझ नहीं आ रही। डाउनलाइन मीन्स जिन लोगों का आपने बिजनेस ज्वाइन करवाया। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, एंड अच्छे से टारगेट हिट करना। कहीं हेल्प की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग्स अच्छे से देखना, सारी चीजें आपके सामने है। देखो, करने वाला होना चाहिए, हर बंदा कर लेता है। अगर आपके अंदर वो करेज है, वो जोश है काम करने का, आप इजीली कर लोगे। हर बंदा रास्ता निकाल लेता है। रोने से कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं हुआ है, राइट? रोने से क्या होगा? टाइम जाएगा आपका। सोचो सोल्यूशन क्या हो सकता है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन, सारी चीजें यूट्यूब तक पे भी अवेलेबल है। कहीं रास्ता नहीं होता, यूट्यूब पे देखो, राइट? एक छोटा सा लीड जनरेशन बताऊं, यूट्यूब का अगर आप कोई किसी पर्सन को कमेंट का रिप्लाई भी करते हो ना, इफ यू नीड वर्क फ्रॉम होम, टेक्स्ट ऑन दिस नंबर, तो भी आपके पास लीड जनरेट हो जाती है। बहुत तरीके हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ वे। तो लीड की कमी आपको कहीं नहीं आ सकती। और पहली बात, बिजनेस इंटरनेशनल है, वैसे भी नहीं आ सकती। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, मीट यू ऑल इन थाईलैंड, एंड देखते हैं यार कितने लोग अचीव करते हैं। ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली, काफी सारे लोग